नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सैम और इस चैनल में हम लोग अलग अलग राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दों पे बात करेंगे। जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर को लेके। इसके लिए अभी तक इंडिया के पास अमेरिका से F-35 लाइटनिंग और रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 ये दोनों एयरक्राफ्ट का हमारे पास प्रपोजल आ चुका है। अब सीधी बात तो यह है कि इसको लेके लड़ाई बहुत दूर जाने वाली है और ये बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है इंडिया के सामने। अब मुझे ये क्यों लगता है, चलिए बात करते हैं इसको लेके। अब सुखोई Su-57 एक ट्विन इंजन फाइटर है जो कि एक बार ईंधन भरने के बाद 1900 नॉटिकल माइल तक जा सकती है। वहीं पे F-35 1500 नॉटिकल माइल जा सकती है, एक सिंगल इंजन फाइटर है। अब इन दोनों में काफी अंतर है। जैसे कि समझ लीजिए, ये सुखोई Su-57 अभी तक उतना भी बैटल टेस्टेड नहीं है, उतना भी जंग ये लड़ा नहीं है। जहां पे ये अमेरिकन F-35 बहुत सारी जंग में या एक्सरसाइज में भाग ले चुकी है और लोगों को पता है इनके बारे में, इसकी खूबियों के बारे में। हालांकि इसकी कुछ कमियां भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तक सुखोई Su-57 के जैसे 22 और उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है 22 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हो चुका है और जो कि अभी रशियन एयरफोर्स के साथ काम कर रही है। वहीं पे अगर हम F-35 की बात करें तो F-35 की करीब 1000 या उससे थोड़ा ज़्यादा यूनिट्स अभी तक मैन्युफैक्चर्ड हो चुका है और वो अमेरिकन एयरफोर्स या अमेरिकन नेवी के साथ साथ कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया ऐसे अलग अलग देशों के एयरफोर्स के साथ काम कर रही है। तो ये काफी बैटल टेस्टेड ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर आप देखेंगे स्टेल्थ कैपेबिलिटी के बारे में, ये F-35 के स्टेल्थ कैपेबिलिटीज दैट इज वेल टेस्टेड। बहुत सारे केसेस में इसको यूज किया गया है, इसलिए लोगों को पता है कि ये इसको रडार में पकड़ना बहुत मुश्किल है और आप बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ नामुमकिन है। वहीं पे सुखोई Su-57 एक ऐसा फाइटर प्रोग्राम है जिसके साथ पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL पहले जुड़ा हुआ था और 2018 में HAL और इंडिया, जब जो भी बोले, इस प्रोग्राम से बाहर आया था क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत बढ़ने लगा था और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को लेके इंडिया खुश नहीं थी। अब वही एयरक्राफ्ट इंडिया को ऑफर किया जा रहा है। अब वो कितना काबिल है उसको लेके इंडिया को बहुत सारा कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा वॉर में इसको यूज नहीं किया गया तो उसको लेके कहीं ना कहीं पे एक शंका रहती है। अब दोनों का कॉस्ट भी अगर हम देखेंगे तो अमेरिकन प्लेन जो कि ऑलरेडी बहुत यूजफुल साबित हो चुकी है, उसका कॉस्ट है करीब $80 मिलियन और उसके कुछ और वर्जन्स हैं, वेरिएंट्स आप बोल सकते हैं, और जिसका अभी कॉस्ट है अराउंड $110 मिलियन। इसके साथ साथ आप अलग से कुछ और भी खर्चा पकड़ सकते हैं, जैसे कि इसके लिए अलग सा हैंगर और मेंटेनेंस फैसिलिटीज वगैरह, वो सब तो रहने वाला है। वहीं पे सुखोई 57 एक यूनिट का कॉस्ट, सुखोई 57 के लिए कीमत होगी अराउंड $40 मिलियन। काफी अंतर है दोनों में। जो डिफरेंस है वॉर कैपेबिलिटीज में, उस पर हमें नजर देना चाहिए। सुखोई Su-57 इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हो सकता है। रशिया ने यह ऑफर कर दिया है कि इसका जॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबल है। इंडिया को वो लोग टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन US F-35 के साथ ये सब कुछ नामुमकिन है। अब बस यही सोच लीजिए कि आपको सीधा सीधा खरीदना है और इसके बारे में, इसके टेक्नोलॉजी के बारे में आप US से या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बनाते हैं लॉकहीड मार्टिन, उनसे कुछ मांग नहीं सकते। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये आती है कि सुखोई 57 जो कि सिर्फ 22 मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, वो अब तक टेस्टिंग टाइम से लेके आज जब से वो जंग के मैदान में है, उनमें 2 एक्सीडेंट या क्रैश फेस कर चुका है। वहीं पे F-35 ऑलरेडी 12 से 15 बार एक्सीडेंट का सामना कर चुका है। अब
अगर हम लोग F-35 खरीदते भी हैं उसमें कुछ और भी मुसीबतें आ सकती हैं, जैसे कि F-35 के सिस्टम को हमारे इंडिया में S-400 जो कि हम रशिया से खरीदे थे, S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुश्किल काम साबित हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये लॉकहीड मार्टिन ये शायद अलाउ नहीं करेंगे कि कोई रशियन टेक्निक या रशियन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ उनका सिस्टम इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन होता है तो इसका मतलब दोनों प्लेटफॉर्म में इंफॉर्मेशन शेयरिंग चालू हो जाएगा, जिससे अमेरिकन साइड को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और सिर्फ इसी कारण अमेरिका ने इससे पहले टर्की को ये F-35 मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया था। आप लोगों को याद होगा 2019 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसीजन लिया था और टर्की को इस सिस्टम से बाहर निकाल दिया था, प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया था। अभी यही मुसीबत फिर से अब इंडिया के सामने आने वाली है। अब दोस्तों इसको छोड़ के भी बहुत सारी मुसीबत हो सकती है, जैसे कि काफ़ी सारा कुछ जियोपॉलिटिकल भी है। मैं बताता हूं आप लोगों को, जैसे कि अब इंडिया के लिए यूएस मार्केट और यूएस के लिए इंडियन मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन बहुत सारे आईटी कंपनीज अपने सर्विसेज अमेरिकन कंपनीज को बेचते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारा प्रोडक्ट भी इंडिया से अमेरिका जाता है। और अगर हम लोग देखें ऑन अ सीरियस नोट कि अमेरिका इंडिया को रिसेंटली बहुत सारे डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी हेल्प कर रहा है और डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने में भी हेल्प कर रहा है, जैसे कि चिनूक। अगर आप लोग देखेंगे कि चिनूक हेलीकॉप्टर्स या अपाचे हेलीकॉप्टर्स, ऐसे बहुत सारा कुछ इंडिया को बेचा जा रहा है आजकल। MQ-9B रीपर ड्रोन, ये सब कुछ इंडिया को आजकल मिलना चालू हो गया है। तो ये सब मैटर्स इंडिया को सोचना पड़ेगा। अगर हमें फ्यूचर में अमेरिका के साथ बिजनेस करना है तो ये बात सोच के अभी डिसीजन लेना पड़ेगा। रशिया इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा दोस्त है। बहुत सारे मुसीबत के वक्त में रशिया हमारे साथ खड़ा रहा। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट बात ही है जो हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ अभी हमें एक और चीज याद रखना पड़ेगा कि पिछले जो बाइडेन की जो सरकार थी अमेरिका में, उसके साथ इंडिया का रिलेशन उतना अच्छा नहीं था। अभी सरकार चेंज होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और उसके रिपब्लिकन सरकार अभी हमारे साथ आ रहे हैं, हमें डिफेंस के मैटर में और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी इंडिया ये हेल्प नहीं लिया, हो सकता है कि धीरे धीरे अमेरिकन पॉलिटिकल लीडरशिप को, उनके जो नेता है, राजनेता है, उन लोगों को इंडिया के ऊपर से भरोसा चला जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें सोचना पड़ेगा। ये सब सारे जियोपॉलिटिकल मैटर्स हैं जो ये डिसीजन लेने से पहले हमारे देश की सरकार सोचना चाहेगा। लेकिन सबसे अहम मुझे लगता है अभी इंडिया को जो सोचना चाहिए वो है टाइम, वक्त। कितनी जल्दी हमें ये एयरक्राफ्ट डिलीवर किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया को 43 टोटल स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत है इंडिया के टोटल एरिया को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन इंडिया के पास अभी कितने हैं? सिर्फ 30। हम लोग ऑलरेडी काफ़ी पीछे जा चुके हैं। तो यहाँ सबसे अहम है कि जल्दी हमें ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मिले, चाहे वो रशिया से हो या यूएस से। रशिया जहाँ पे खुद के लिए सिर्फ 22 ही बना पाई है, क्या वो हमें सप्लाई कर पाएगा जल्दी? अब अमेरिका के साथ ये सवाल कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा सप्लाई अभी दे रहा है, लेकिन अमेरिकन F-35 प्लेन्स के लिए ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। वो एग्रीमेंट जो हैं, अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो बहुत सारे कंट्रीज अगले 2025, 2026 या उसके भी आगे लाइन में लगे हुए हैं वो प्लेन खरीदने के लिए। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इंडिया का नंबर कब आएगा, और इसको लेके दोनों देशों के सरकार कैसे बातें करेंगे, कहाँ तक ला पाएंगे इस नेगोशिएशन को, कितनी जल्दी ये प्लेन इंडिया को मिल सकती है।
यही बहुत सारी बातें हैं जो शायद इंडियन गवर्नमेंट को अभी सोचना पड़ेगा। तो कमेंट में लिखिएगा दोस्तों, अगर आपके दिमाग में कुछ और सवाल आ रहा है इस मुद्दे को लेके। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई सुझाव या सजेशंस आप मुझे देना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो मैं उसको आगे की वीडियो में ज़रूर रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो मिलेंगे फिर एक और नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।